हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल का बिग अपडेट। यहां पे बिग चेंज हुआ है। और ये चेंजिंग एक बात बता देता हूं बेटा, कहीं पे भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद में उसकी पोस्ट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता। पोस्ट इंक्रीज हो सकती है, पोस्ट डिक्रीज हो सकती है, बट उसके पे ग्रेड पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता है। बट एसएससी का तो काम ही यही है बेटा। तो एसएससी ने आज फिर से एक बार अपना बताया है कि मैंने फिर से चेंज कर दिया है। तो देखिए, आज को 3 बड़े चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं एसएससी सीजीएल के अंदर। वैकेंसी आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद, अरे ये तो फिर से गलती होगी हमसे, हाँ बेटा यही एसएससी ने किया है, अरे ये काम फिर से गलत हो गया, यही एसएससी ने किया है। मतलब कि सब कुछ होने के बाद में फिर से कहना अरे वो तो भूल गया था, अरे वो भूल गया था, ये करना तो भूल ही गया था। बेटा ये नहीं होता है बेटा, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी किया एसएससी ने। चलो देखते हैं कौन सा अपडेट है। सबसे पहला जो पोस्ट थी इनकम टैक्स की जो पोस्ट थी, जो सीबीडीटी ग्रुप मिनिस्ट्री करवाती थी, ये ओल्ड जो है, हाँ जी बेटा, जो ओल्ड है वो ग्रुप सी के अंदर आती थी। मतलब क्या चेंज किया है, वो जो ग्रुप सी के अंदर आती थी अब वो ग्रुप बी के अंदर आने लगी है। मतलब उसने एसएससी ने बोला है कि हमसे गलती होगी, हमने चेंज करना भूल गए, ये पहले ग्रुप सी के अंदर आती थी, इसको चेंज कर दो यार, ये ग्रुप बी के अंदर कर दो। अब इससे घाटा क्या, कि सर क्या घाटा है बेटा? एक तो घाटा हुआ है कि ये जो एज का जो फंडा था, वहां ग्रुप सी का एज का रिलेशन अलग था और यहां पे एज का अलग था बेटा। तो वहां पे मतलब क्या किया है, जो लोग ग्रुप सी में एज रिलेशन ज्यादा मिलता था लेकिन उसमें कम मिलेगा। तो जो बच्चे एलिजिबल, मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो 40, जिसको एज रिलेक्शन 40 तक मिल रहा है, उसकी 38 एज है, लेकिन ग्रुप बी में मान लो उसकी 38 नहीं मिल रही है, उसको 33 34 ही मिल रही है, तो उसका तो फॉर्म खराब हो गया। क्या एसएससी उसको वापस से रिफंड करेगी पैसा? ठीक है, क्या एसएससी रिफंड करेगी? ये तो गलत है ना। ये चीज, सब चीज आपको एग्जाम नोटिफिकेशन आने से पहले सोचना चाहिए था, बट एसएससी ने ऐसा नहीं किया। चलो पहला तो ये अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट है बेटा, एक पोस्ट थी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट थी, उसके अंदर ग्रेजुएशन में हमें स्टैटिस्टिक्स ही चाहिए थी ग्रेजुएशन के अंदर। लेकिन अब एसएससी ने क्या कर दिया कि स्टैटिस्टिक्स तो दे दो, मैथमेटिक्स भी हुई ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा, इकोनॉमिक्स हुई ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा, डेमोग्राफी हुई तो भी चलेगा, पॉपुलेशन स्टडीज हुई तो भी चलेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन हुई तो भी चलेगा, आईटी इंफॉर्मेशन आईटी वाली हुई तो भी चलेगा, ऑपरेशन रिसर्च हुई तो भी चलेगा, डेटा साइंस हुई तो भी चलेगा, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई तो भी चलेगा। मतलब कि ये सारे चलेंगे। पहले बच्चों ने इसमें भर दिया, अब कुछ बच्चे जो केवल और केवल इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, मान लो पहले स्टैटिस्टिक्स वाली थी उसमें एलिजिबल नहीं थे, किसी और में भर दिया, लेकिन ये पोस्ट अच्छी है, उन्होंने ये देखा ही नहीं। अब क्या किया एसएससी ने ये सारे दे दिया। अब वो क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे। अब चेंज करेंगे तो एसएससी पैसे वापस रिफंड करेगी, या फ्री में चेंज करेगी, या 100-200 रुपए लेके चेंज करेगी। ये भी एक फंडा है बेटा। आई बात समझ में? चलिए अगला देखो अगला चेंजेस क्या है, सिटी रीऑर्डर। वो कोई बिग चेंज नहीं है बेटा। ये सिटी को रीऑर्डर किया है, वो कोई चेंज नहीं है, मतलब बिग चेंज नहीं है, उसका कोई इतना नहीं पंगा। अब है सेक्शन हेड की एक वैकेंसी है बेटा, पोस्ट है एक सेक्शन हेड की, एक पोस्ट कौन सी है, सेक्शन हेड की। उसका क्या किया, उसके साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है बेटा। उसके साथ क्या नाइंसाफी की है, पहले उसका पे ग्रेड जो था 7 था, अब उसका पे ग्रेड कर दिया है 6। क्या इससे क्या होगा बेटा, 7 पे ग्रेड यानी वो 4600 पे ग्रेड पे था, अब 4200 पे ग्रेड पे कर दिया है। लो भाई, यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया उसको, मतलब कि उसको उसका लेवल कम कर दिया है, सैलरी कम कर दी है। आई बात समझ में? तो ये चीज चेंज की है। अब इन सब से होगा क्या, ये भी मैं बता देता हूं। इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे तो जो होना है वो हो गया बेटा। लेकिन अब एक गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि जो पोस्ट है वो इंक्रीज होगी। मतलब एसएससी की जो पहले 14,000 के करीब पोस्ट थी, अब वो लगभग 15,000 है, उससे थोड़ी ज्यादा होगी बेटा। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि सर हम पेपर का लेवल कैसा, इनसे कुछ नहीं चेंज होना बेटा, पेपर लेवल वही आना है, एसएससी तो वो को वही देनी है। और आपको मैं बता देता हूं बेटा, एक गुड न्यूज मैं आप लोगों के लिए भी लेके आया हूं। आप लोग डेली शाम, आज शाम 6 बजे से, डेली शाम 6 बजे से
एसएससी का महातांडव देखोगे बेटा। एसएससी का महातांडव किस सब्जेक्ट में? रीजनिंग में। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं बेटा, आपके पास में रह गया है लगभग 1 महीना, लगभग 1 नहीं है वैसे 1.5 महीना है बेटा। इन 1.5 महीने में डेली मेरे साथ जुड़े रहो, डेली मेरे साथ शाम को जुड़े रहो बेटा 6 बजे। मैं वादा करता हूं बेटा, मैं वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों ने किया यहां से किया हो और वहां पे नहीं आया। एक 100% पेपर वही छपना है बेटा। आप एग्जाम से बाहर जाओगे और ये नहीं कहोगे कि सर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन सर ने कराए थे, दिन में से 24 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन नहीं आया। अगर ऐसा भी होता ना बेटा, अगले दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं वादा करता हूं आप लोगों से बेटा। आई बात समझ में? एज इट इज 25 के 25 क्वेश्चन वही छपेंगे बेटा। आई बात समझ में? तो चलिए अब मुझे एक बात बताइए, कौन कौन यहां पे आज शाम को 6 बजे आ रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ के साथ ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं आज शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।